बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबियाए किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह, इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। बाज़ औक़ात इंसान को कोई ऐसी कामयाबी मिल जाती है जिसकी उसको तवक्को नहीं होती और जिसके बारे में इंसान का वहम गुमान भी नहीं होता कि उसको ये कामयाबी या खुशी मिल जाएगी, और उसको वो कामयाबी मिल जाती है और ये इंसान इस खुशी में महव हो जाता है, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करता कि कामयाबी या खुशी मुझे मिली क्यों है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ऐसी गैर मुतवक्के कामयाबियों और खुशियों के पीछे क्या वजूहात होती हैं, और इस बारे में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का क्या फरमान है वो भी आपको बताएंगे। इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि एक मर्तबा हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमहुल्लाह, जो अल्लाह के वली हैं, खाने काबा में मौजूद थे और वो इस मौके की तलाश में थे कि खाने काबा उनको खाली मिल जाए, उनके अलावा और कोई वहां मौजूद ना हो, और वो अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ मांग लें। और फिर एक रात बारिश की वजह से उनको खाने काबा खाली मिल गया। उन्होंने अकेले खाने काबा का तवाफ मुकम्मल किया और बाबे काबा के करीब गए और उसमें हाथ डालकर अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, या अल्लाह, तू मुझे मुआफ फरमा दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे। जैसे ही उन्होंने दुआ की तो गैब से आवाज आई, ये दुआ तो हर कोई मांगता है, हम चाहते हैं कि आप बाकी मखलूकात के बारे में हमसे बात करें। तो हजरत इब्राहीम बिन अदहम समझ गए कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि उनकी मखलूक के लिए दुआ मांगूं। याद रहे कि जो दुआएं दूसरों के लिए मांगी जाती हैं उनकी बड़ी फजीलत है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बयान फरमाई हैं। इंसान अपनी बेहतरी के लिए दुआएं करता रहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसका एक अमल ऐसा है जो उसको फरिश्तों की दुआ का महवर बना देता है, और अहादीस में इंसान के इस अमल को बहुत पसंदीदा अमल करार दिया गया है। इस अमल के बारे में फरमाया कि जब कोई इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है तो उसकी दुआ पर फरिश्ते भी उसके लिए वही दुआ करते हैं, और दूसरों के लिए दुआ करना फरिश्तों से अपने लिए दुआ करवाने की बेहतरीन तदबीर है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीठ पीछे मुसलमान भाई की दुआ कबूल होती है, उसके पास एक फरिश्ता दुआ करने वाले के सर के करीब मुकर्रर होता है। जब कोई किसी मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो फरिश्ता उस पर आमीन कहता है और यूं कहता है, मुसलमान के हक में तूने जो दुआ की है, तेरे लिए भी इस जैसी ही नेमत व दौलत की खुशखबरी है। बरिवायत मुस्लिम शरीफ। और जब कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई के लिए खैर व फलाह की कोई दुआ करता है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते कहते हैं, वलका मिस्लु ज़ालिका, यानी अल्लाह के बंदे, यही चीज अल्लाह ताला तुझे भी अता फरमाए, अल्लाह ताला तेरी भी हाजत पूरी फरमाए। और एक दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं पहले तुझसे शुरू करूंगा, यानी तुम जो दुआएं दूसरों के लिए मांग रहे हो वो सब दुआएं मैं पहले तुम्हारे हक में कबूल करूंगा, पहले तुम्हें दूंगा। दोस्तों, ये अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है कि जब वो दूसरों के लिए मांगते हैं तो न सिर्फ दूसरों के लिए उस बंदे की दुआएं कबूल की जाती हैं जिनके लिए ये मांगता है, बल्कि उसको भी अल्लाह ताला महरूम नहीं करता। दोस्तों, इन्हीं रिवायात की रोशनी में कहा जाता है कि जब कभी आपको खुशी मिलती है और अचानक मिल जाती है जिसकी आपको तवक्को नहीं होती, लेकिन फिर भी आप किसी काम में कामयाब हो जाते हैं, तो दोस्तों, इसके पीछे की असल वजह यही होती है कि कोई आपके पीठ पीछे आपके लिए दुआएं कर रहा होता है। आपको खबर नहीं होती, लेकिन कोई ऐसा जरूर होता है जिसको आपके साथ इस कदर मोहब्बत होती है कि वो आपके लिए हाथ उठाए दुआ मांग रहा होता है, और आप उन दुआओं से बेखबर होते हैं।
आपको यकीन नहीं होता कि आप कामयाब होंगे, लेकिन फिर भी आप कामयाब हो जाते हैं, तो समझ जाइए कि आपके लिए कोई है जो दुआओं में मसरूफ है, और इन्हीं दुआओं के नतीजे में आपको वो गैर मुतवक्के कामयाबी और खुशी मिली है। और इसी बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब कभी आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करने लगो और आपके अंदर खुशी के एहसास ज़्यादा होने लगें, तो जान लो कि कोई ना कोई आपके लिए कहीं दुआएं मांग रहा है। इसीलिए कहते हैं कि खुशकिस्मत इंसान वो है कि जिसको दोस्त की वफा और माँ की दुआ मिल जाए। दोस्तों, एक बात तो हमें ये मालूम हुई कि मोहब्बत की एक निशानी ये भी है कि आपसे मोहब्बत करने वाले आपके लिए दुआएं करते हैं। और दूसरा सबक जो आज की वीडियो से मिला वो ये है कि जो लोग चाहते हैं कि उनकी दुआएं जल्द कबूल हों, तो उनको चाहिए कि वो दूसरों के लिए दुआएं करें। इंशाअल्लाह उनकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी और वो भी उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो जाएंगे जिसके लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं। दोस्तों, आप खुद ही अपनी जिंदगी में इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपसे मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं, और आपकी जिंदगी में ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप किसी मुश्किल से किसी की दुआओं के नतीजे में निकले हों। इस बारे में जरूर सोचिएगा और हमें भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है। दोस्तों, किस्सा मशहूर है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जाते थे, और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा फौत हो गई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके बाद कोहे तूर पर मुलाकात के लिए गए, तो गैब से आवाज आई, ऐ मूसा, अब संभल के कदम रखना। पहले तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की दुआएं होती थीं, लेकिन अब तुम्हारे पीछे दुआ करने वाला कोई नहीं रहा। दोस्तों, इसीलिए चाहिए कि हम उन लोगों की कदर करें जो हमारे लिए पीठ पीछे दुआएं करते रहते हैं। इनमें वालिदैन सरे फहरिस्त हैं जो अपनी औलाद के लिए हरदम दुआओं में मसरूफ रहते हैं। इनके अलावा इनमें आपकी बहनें, भाई, दोस्त और बाकी रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं। इसी तरह से वो लोग जो अल्लाह वाले हैं, उलमा, फुकहा, औलिया, वो लोग भी पूरी इंसानियत के खैर ख्वाह होते हैं। वो भी पूरी इंसानियत के लिए दुआएं मांगते हैं। हमें उनकी कदर करनी चाहिए। हमें भी अपनी दुआओं में उन लोगों को शामिल करना चाहिए। दोस्तों, मुफस्सिरीन का कहना है कि दूसरों के लिए मांगी जाने वाली दुआ रियाकारी से बईद होती है। ऐसी दुआ महज खुलूस और मोहब्बत की बुनियाद पर किसी के लिए उसकी पीठ पीछे की जाती है। उसमें इखलास भी बहुत होता है, इसलिए गायब की दुआ गायब के लिए बड़ी तेजी से कबूल हो जाती है। मुफस्सिरीन के नज़दीक दूसरों से दुआ की दरख्वास्त करना भी मसनून है। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात का फैलाना सदका है। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।